कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो कल गुरु पूर्णिमा का विशेष अवसर था, तो उस अवसर पे हमने ये प्रारंभ किया गुरु अष्टकम के ऊपर चर्चा करने का। तो एक श्लोक पे ही चर्चा कर पाए थे, तो उसी को आगे थोड़ा हम लोग बढ़ाएंगे। तो दूसरे श्लोक पे आज चर्चा करेंगे। तो ये गुरु अष्टकम जो है, इसकी रचना की गई है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा। तो पहला जो श्लोक था, संसारदावानललीढलोका त्राणाय कारुण्याघना घना त्वां प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। संसार मटेरियल एग्जिस्टेंस, दावानल फॉरेस्ट फायर रूपी, ये संसार रूपी जो फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग है, ये लीड मीन्स एफ्लिक्ट कर रहा है लोग, सभी जो लोगों को उस, तो उससे त्राणायन यानी उससे उद्धार करने के हेतु कारुण्य घन घनत्वम, जो कृपा के बादल, प्राप्तस्य हु हैज ऑब्टेन्ड या जो लेकर आए हैं, ऐसे कल्याण गुण अर्णवश्या, ऐसे ऑस्पिशियस ओशियनिक ऑस्पिशियस क्वालिटीज, ऐसे शुभ गुणों के समुद्र के रूपी ऐसे गुरु के चरणारविंद, उनके चरण कमलों का मैं वंदना करता हूँ। अब दूसरा श्लोक है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र माद्यान् मनसो रसेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरो श्रीचरणारविंदम्। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है, महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो कीर्तन आंदोलन है, संकीर्तन आंदोलन है, तो उस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर लेने पे भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन नृत्य करने से वादित माद्यान मनसो रसेना, बहुत सारे मृदंग करताल के साथ जो संकीर्तन करते हैं ऐसे गुरुदेव, और ये सिखाते हैं अपने शिष्यों को भी। और उससे प्रभावित होकर के महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन से प्रभावित होकर के माद्यान मतलब अत्यधिक आनंद को अनुभूति करते हैं। कहाँ पे? मन में। अत्यधिक मन में जो भाव प्रकट होते हैं, उस रस से प्रभावित होकर के रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। तो कभी कभी मन में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का रसा आस्वादन होने के कारण कभी कभी भाजो मतलब ही फील्स, रोमांच, शरीर में जो रोम है वो खड़े हो जाते हैं, कंपन हो जाता है, अश्रुधारा बहती है, अश्रु तरंग भाजो, अश्रुधारा बहती है। ऐसे ऐसे श्री गुरु के चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ। तो ये महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता जो है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है और चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन है, दोनों है, हरि कथा और हरि नाम। तो कई बार ऐसा ये भक्त लोग प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि प्रभुपाद जी प्रायः कभी कभी इस प्रकार से हमेशा हिज आईज वर ब्रिमिंग विद टीयर्स, उनकी आंखें में हमेशा जो है नमी रहती थी। और वो भगवान जब भी भगवान का कथा करते थे या कीर्तन करते थे, तो हिज आईज वर ऑलवेज वेट। तो क्यों ऐसा? क्योंकि मनसो रसेना, अपने मन में भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को जो है एक्सपीरियंस करते थे। और इसलिए कभी कभी प्रायः वो जैसे शुद्ध भक्त होते हैं,
वो अपने मन के भावों को प्रकट नहीं करते हैं। भगवान के प्रति जो प्रेम है, केवल लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन कभी कभी वो मन के भाव बड़ी तीव्रता से आते हैं, तो वो रोमांच कंपाशु तरंग भाजो के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी एक बार ऑस्ट्रेलिया में श्री श्री गौर निताय का की स्थापना की, उनको विग्रह की स्थापना कर रहे थे। तो उस वक्त गौर निताय को ला करके प्रभुपाद जी जब उनका कथा करने लग गए, और स्पेशली ये भजन गाए, बहुत फेवरेट भजन था। परम करुणा पहु दुई जना, निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंदा, भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। तो ये भजन गा रहे हैं प्रभुपाद जी। और ये भजन गाते गाते अचानक से श्री श्री गौर निताय की कृपा को एक्सपीरियंस किए कि कैसे श्री श्री गौर निताय जो है पाश्चात्य देशों में, ऑस्ट्रेलिया में भी आकर के म्लेच्छ यवनों के ऊपर उद्धार कर रहे हैं। तो उस कृपा को अनुभव करते हुए उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लग गई, रोमांच कंपा, वाणी गदगद हो गया, और वो कुछ आगे बोल नहीं पाए। और वहीं पे उसको स्थगित करके जो है, तो सब भक्त लोग देख रहे हैं, और प्रभुपाद जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कुछ समय तक पूरा कंप्लीट साइलेंस हो गया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी वो से महान आचार्य हैं महाप्रभु के कीर्तन में ये रस को अनुभव करते हैं। और ऐसे एक बार मायापुर में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लेक्चर देते हुए प्रभुपाद जी अचानक से उनकी वाणी जो है गदगद हो गई, वो कुछ बोल नहीं पाए, और जो है आंखों में नमी आ गई, और एक कंप्लीट साइलेंस हो गया। फिर कुछ सन्यासी थे वहां पे, वो सोचे कि क्या हो गया अचानक से प्रभुपाद जी को। तो कुछ तो समझ गए कि प्रभुपाद जी भाव में चले गए हैं। तो फिर कुछ सन्यासी उस वक्त जोर जोर से कीर्तन करने लग गए हैं। तो जब कीर्तन चालू हुआ, फिर प्रभुपाद जी वापस से एक एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में, बाहरी चेतना में आए, और नॉर्मल हुआ, फिर वापस लेक्चर प्रारंभ किए। तो इस प्रकार से ऐसे कई एपिसोड हैं, ये एक दो ऐसा है, ऐसे अनेकों प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि कई बार प्रभुपाद जी महाप्रभु कीर्तन उनका, भगवान का कीर्तन करते वक्त या कथा करते वक्त या भगवान की जो है जो दिव्य कृपा है इन बद्ध जीवों के ऊपर, उसको एक्सपीरियंस करके प्रभुपाद जी कई बार रोते थे, अश्रुधारा बहता था। और इस्कॉन को स्थापित करने के पूर्व भी प्रभुपाद जी को ये आदेश दिए श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर कि आप जाइए पाश्चात्य देशों में और प्रचार करिए। प्रभुपाद जी अपने आप को बहुत दीनहीन समझ रहे थे। प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मैं तो इतना दीनहीन हूँ। हाँ, वो भजन में प्रभुपाद जी इस भाव को प्रकट भी किए हैं। वो भजन है ना, आ, आ, कृष्ण, क्या नाम है, मार्किन भागवत धर्म, भागवत धर्म, ये बहुत सुंदर भजन है। इसको हम लोग कभी गाना चाहिए। तो बड़ो कृपा कैले कृष्णा अध मेर प्रति, की लागिया नीले हे था कोरो ए बेगति। जब बॉस्टन हार्बर यूएस पहुंचे प्रभुपाद जी सितंबर 18 1965, तो प्रभुपाद जी ये भजन को लिखते हैं कि हे ओ माय डियर कृष्णा, माय डियर लॉर्ड कृष्णा, यू आर सो काइंड अपॉन दिस यूजलेस सोल, अधमेर प्रति, मैं तो बहुत अधम हूँ, मुझ अधम जैसे व्यक्ति के ऊपर आपने बहुत कृपा किया है। बट आई डू नॉट नो व्हाई यू हैव ब्रॉट मी हियर, नाउ यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक विथ मी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस वृद्ध अवस्था में आप मुझे बड़े ही उग्र स्थान में, अमेरिका जैसे स्थान में आप क्यों लेके आए हैं। आपका जरूर कुछ प्लान होगा, तब आपको जो करना है मेरे से करवाइए। আছে কিছু কার্য তব এই অনুমানে, নাহে কেন आनिबे ना এই उग्र स्थाने। तो निश्चित रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आपका कुछ बिजनेस होगा, कुछ कार्य होगा, अदरवाइज आप मेरे को इस उग्र स्थान में क्यों लेके आते हैं, वृंदावन से मुझे वहां से निकाल करके अमेरिका में लेके आए। रजस तमो गुणेरा सबाई अछन्ना,
वासुदेव कथा रुचि नाहे से प्रसन्ना। क्योंकि ये उग्र स्थान है अमेरिका जैसा, अमेरिका बोस्टन में पहुंचे प्रभुपाद जी, देखे कि यहाँ पे हर कोई रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है और हर प्रकार के पाप में कार्यों में लिप्त है। तो वासुदेव कथा रुचि इनके हृदय में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वासुदेव कथा रुचि अगर उत्पन्न हो गई तो मुझे समझ, आई डू नॉट नो हाउ दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। आपके दिव्य मैसेज को, संदेश को आप कैसे ये समझ पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तबे जदि तब कृपा होए अहितु की, सकल संभव होए तुमी से कौतुकी। लेकिन मुझे आपके अहितु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है कि अगर आपकी कृपा हो गई तो सब कुछ संभव हो सकता है। कि भावे बुझाले तारा बुझे से ही रस, एता कृपा करो प्रभु कोरी निज बसा। तुम्हारा इच्छाए सब होए माया बस, तुम्हारा इच्छाए ना समाया परस। तो मैं ट्रांसलेशन पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लास्ट लाइन मुझे पहुंचना है, लेकिन हमने भजन चालू कर दिया इसलिए मैं पढ़ता जा रहा हूँ। प्रभा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके कंट्रोल में सब कुछ है। अगर आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप में ये जो पाप रजोगुण तमोगुण में प्रभावित लोग हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। तब इच्छा होए यदि तादेर उद्धार, बुझिबे निश्चय तबे कथा से तुम्हार। अब रूपा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूँ, आई विश दैट यू मे डिलीवर देम, कि आप कृपा करके इन इन रजोगुण तमोगुण में प्रभावित ये पापी लोगों को, हीन लोगों को आप इनके ऊपर कृपा करिए, इनका उद्धार करिए। Therefore, if you so desire their deliverance, then only they be able to understand your message. तो इसीलिए आप अगर इच्छा रखेंगे इनका उद्धार करने का, तभी ये आपके संदेश को समझ पाएंगे। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर है सुन जदि कान बार बार। और आप भागवत के रूप में आए हैं, मैं आपको लेकर आया हूँ। अगर कोई धीर होकर के, अच्छे से सबमिसिव होकर के सुनेगा, तब जो है निश्चित रूप में आपके मैसेज को समझ जाएगा। फिर प्रभुपाद जी ये फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर से ये कुछ श्लोक है कोट करते हैं, जिसमें ये मैसेज दिया गया है कि भगवान की कथा को अगर कोई शुद्ध भाव से सुनता है तो वो निश्चित रूप में उसका उद्धार हो जाता है, समझ सकता है। इस प्रकार बहुत सुंदर है। अखिल जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत कोरि बारक क्षमता तुम्हार। हाँ, वो स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स, आप अखिल जगत गुरु हैं, आप असली जगत गुरु हैं। आई कैन सिंपली रिपीट योर मैसेज, मैं केवल आपके संदेश का पुनरावृत्ति कर सकता हूँ। सो इफ यू लाइक यू कैन मेक माई पावर ऑफ स्पीकिंग सुटेबल फॉर दियर अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपकी इच्छा है इनका उद्धार हो, तो आप कृपा करके मैं जो भी इनको कथा सुनाऊंगा तो इसको उनके अंडरस्टैंडेबल वे में वो समझ सके, इस प्रकार से आप कृपा करिए। तब कृपा हले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया सवार सुख दुख जे कुछिबे। अनियाछो जति प्रभु हमारे न चाहते, न चाओ प्रभु न चाओ से मते, काष्ठे रपुतली जथा न चाओ से मते। कि अगर आप मुझ मैं आपकी पुतली की तरह हूँ आपके हाथ में, आप मुझे यहाँ पर लेके आए हैं, तो अब आप नचाइए, आप जिस प्रकार से मुझे नचाना चाहते हैं नचाइए, यानी जिस प्रकार से आप मेरा यहाँ पे प्रचार कराना चाहते हैं कराइए। अब आखिरी में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भक्ति नाई बेद नाई नामे खूब धरो, भक्ति वेदांत नाम ये बे सार्थक करो। प्रभात जी बोल रहे हैं, आई हैव नो डिवोशन, मेरे पास कोई भक्ति नहीं है आपके प्रति, और ना ही वेदा, नहीं, नॉट डू आई हैव एनी नॉलेज, ना ही मेरे पास कोई ज्ञान है। बट आई हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन द होली नेम ऑफ कृष्णा, लेकिन आपके पवित्र नाम में मुझे पूर्ण विश्वास है। आई हैव बीन डेजिग्नेटेड एज भक्ति वेदांता, मेरे को जो मेरे गुरु भाइयों ने मुझे भक्ति वेदांत टाइटल दिया है। नाउ इफ यू लाइक यू कैन फुलफिल द रियल पर्पट ऑफ भक्ति वेदांता। अब आपके हाथ में है भगवान, आप इस टाइटल, ये भक्ति वेदांत जो मेरे को टाइटल मिला है, इसको आप सार्थक कर सकते हैं। भक्ति वेदांत नाम है वे सार्थक करो। और ये भजन लिखने के बाद प्रभुपाद जी साइन करते हैं, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट बेगर एसी भक्तिवेदांत स्वामी ऑन बोर्ड द शिप जलदूता कॉमनवेल्थ पियर बॉस्टन मैसाचुसेट्स यूएसए, डेटेड 18th of September 1965। तो इस प्रकार से हाँ, जो है त्रिदंडी भिक्षुक, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते थे, साइन करते थे, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट इनसिग्निफिकेंट। तो इतना पवित्र दैन्य भाव से ये प्रभुपाद जी पहुंचे अमेरिका।
तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि प्रभुपाद जी का ये भाव था। तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में ही थे तो विचार करते थे कि मेरे गुरु महाराज ने बहुत बड़ा मुझे आज्ञा दे दिया है, मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं तो गृहस्थ हूँ और मेरे में इतना भक्ति नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, इतने शास्त्र भी मैं नहीं पढ़ा हूँ। तो मैं कैसे प्रचार करूंगा। और वहीं प्रभुपाद जी देखे थे कि 1930s में शिला भक्तिदास ज्योति ठाकुर के महान सन्यासी जो कि बड़े विद्वान थे, बहुत शास्त्र जानते थे, पढ़े थे, वो लोग गए थे लंदन और वो लोग जो है विफल हो चुके थे, प्रचार नहीं कर पाए थे। तो प्रभुपाद जी इसलिए 1937 में 36 दिसंबर 1936 में प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज को लेटर लिखते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूँ और आपके कई सन्यासी ब्रह्मचारी शिष्य हैं जो आपका खूब सेवा करते हैं, और मैं तो कुछ कर नहीं पाया आपके लिए। तो कृपा करके कुछ आदेश दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से जो है जब भी मिलते थे, जब भी वो लेटर करते थे, तो एक ही प्रश्न पूछते थे, हाउ कैन आई सर्व यू। इसके अलावा कभी कोई प्रश्न नहीं पूछे। केवल यही प्रश्न उनके मुंह में हमेशा रहता था कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, आप बताइए। मैं तो बहुत पतित हूँ, दीनहीन हूँ, मेरे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, मैं गृहस्थ हूँ, फुल टाइम भी आपको नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो जब भी पूछते थे भक्तिनाथ महाराज जी यही रिप्लाई करते थे। और आखिरी लेटर में भी भक्तिनाथ महाराज जी यही रिप्लाई किए कि यू आर एन यंग एजुकेटेड इंडियन बॉय, और आप पढ़े लिखे हो, आप जो है चैतन्य महाप्रभु के मैसेज को वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार करो, ये आदेश दे दिए। तो फिर शिला भक्तिनाथ ठाकुर के जाने के बाद प्रभुपाद जी बहुत प्रयास किए। फिर फाइनली जब वानप्रस्थ आश्रम लेने के समय दौरान प्रभुपाद जी कई बार शांतिपुर जाया करते थे और अद्वैताचार्य के घर के पास बैठ करके घंटों जप करते थे। 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे लगातार बैठ के जप करते रहते थे और रोते रहते थे, अश्रुधारा बहती रहती थी, प्रार्थना करते रहते थे। उस वक्त गृहस्थ थे तो वाइट धोती कुर्ता में थे। तो वो जो शांतिपुर में गौड़ी मठ था वहां पे, तो वो भक्त पुजारी देखते थे ये कौन आता है यहाँ पे बैठ के जब नाम जप करता रहता, रोता रहता। उस वक्त वो समझे नहीं। फिर बाद में फिर प्रभुपाद जी वृंदावन गए, फिर वहां से अमेरिका गए। फिर बाद में जब भक्त लोग, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग आए शांतिपुर में और बताए प्रभुपाद जी, इस प्रकार से जब देखे कि प्रभुपाद जी के ये लोग शिष्य हैं, तो वो पुजारी फिर बोलते हैं कि आपके स्वामी, आपके गुरु जी यहाँ पे कई साल पहले आया करते थे जब वो गृहस्थ थे, और यहाँ पे आकर के वो बैठ के जो है जप करते थे, घंटों घंटों जप करते थे और रोते थे। तो उस वक्त मुझे पता नहीं था वो कौन है। और फिर बाद में प्रभुपाद जी प्रचार। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी हमेशा बड़े दैन्य भाव में होकर के याचना करते थे, कृपा की प्रार्थना करते थे महाप्रभु के इस संदेश को प्राप्त करके। रोमांच कंपाश उतरंग भाजो। हाँ, ये भाव, इसको बोलते हैं भाव, इसको बोलते हैं भाव समन्विता, भाव से समन्वित होकर के। हाँ। और इसके अलावा हम देखते हैं जब लंदन में, लॉस एंजलिस में रथ यात्रा हुआ था, तो वो वीडियो शायद आज भी अवेलेबल है, देख सकते हैं, कोई भक्त निकाल सकते हैं। लंदन का रथ यात्रा निकाली है 1972, यूट्यूब में सर्च करिए। कोई है सुन पा रहे हैं तो लंदन रथ यात्रा आप निकालिए, उसको स्क्रीन शेयर करके थोड़ा सा दिखा देंगे। तो आप उसमें देख सकते हैं उस वीडियो में प्रभुपाद जी जो है वो लगभग 75 ईयर्स हो गया एज, उससे ज़्यादा ही हो गया, लेकिन इतने उत्साह के हजारों भक्त हैं, रथ यात्रा है, रथ के सामने खड़े होकर के प्रभुपाद जी बड़े उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं। और पहले तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, फिर प्रभुपाद जी जब आए और रास्ते में खुद बीच सड़क में, और प्रभुपाद जी दोनों हाथ उठा करके जब जंप करना चालू किए, तो जितने भी भक्त थे वो सब वेस्टर्न यूरोपियन अमेरिकन डिवोटी, सब लंबे चौड़े। तो वो प्रभुपाद जी को देख करके बिल्कुल पागल हो गए। ये प्रभुपाद जी इतना, जब प्रभुपाद जी जंप कर करके कीर्तन कर रहे हैं तो चारों तरफ से सारे वो वाइट एलिफेंट्स बोले जाते हैं, प्रभुपाद जी के वाइट एलिफेंट्स, वो इतना जोर से कीर्तन करने लग गया कि पूरा दृश्य ही बदल गया। ऐसा लगा कि साक्षात जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के आ गए हैं, जगन्नाथपुरी रथ के सामने कीर्तन कर रहे हैं, बड़ा अद्भुत था। हम्म, तो ऐसे हम देखते हैं जो भी प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य होते हैं इस प्रकार से भाव को प्रकट करते हैं। हमारे गुरु महाराज श्रील गोपाल कृष्ण महाराज भी जब कीर्तन करते थे तो बहुत लंबा कीर्तन करते थे, आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा लगातार कीर्तन करते रहते थे। अभी रिसेंटली पिछले साल की बात है, लगभग 80 साल एज हो गया है, 79 ईयर्स ओल्ड। तो हेल्थ भी इतना ठीक नहीं रहता था, लेकिन गुरु पूजा करने आए और गुरु पूजा किए, और गुरु पूजा के बाद फिर कीर्तन चालू किए, यशोमती नंदन ब्रजबर नागर फेवरेट कीर्तन, और उसके बाद हरे कृष्णा कीर्तन चालू किए। तो साढ़े
7:20 से चालू किए, और 8:15, 8:20, 8:30 तक चलता रहा कीर्तन बड़े उत्साह के साथ, और सारे भक्त लोग नाच रहे हैं। यहाँ तक कि दो यंग माता जी, वो लोग टेम्पल दर्शन करने आई थी, तो वो देखी गुरु महाराज को कि इतने उत्साह के साथ कीर्तन कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, कि उनको आश्चर्यचकित हुआ, वो तो भक्त नहीं थे, आश्चर्यचकित हुआ, उनको आश्चर्य हुआ कि ये तो वृद्ध व्यक्ति हैं, इनके अंदर इतना उत्साह कहाँ से आ रहा है कीर्तन करने के लिए, इतने वृद्ध होते हुए। वो किसी भक्त से पूछने लग गए हो कि ये कौन है, ये तो बहुत वृद्ध दिख रहे हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति थी सच में, महाराज जो है बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन 1 घंटे तक लगातार जो है खड़े होकर के गौर निताई के सामने गुरु पूजा किए और कीर्तन किए, और नृत्य, कई भक्त लोग नृत्य किए। तो ये इसका कारण क्या है? वादित माद्यान मनसो रसेन रोमांच कंपा शुतरंग भाजो। इस प्रकार से वो फील करते हैं भगवान की कृपा को। जब कोविड चल रहा था, कोविड के टाइम पे लॉकडाउन हो गया, तो सारे मंदिरों को लॉक कर दिया गया। तो गुरु महाराज यहाँ मुंबई में आए थे, तो देखे कि राधा रास बिहारी का आरती चल रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है हाँ दर्शन करने के लिए, और किसी को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो महाराज के रूम में एक भक्त गए, तो देखे महाराज रो रहे थे, अश्रुधारा बह रही है। तो पूछे कि आप क्यों रो रहे हैं महाराज? महाराज बोले, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। हाँ, ये गवर्नमेंट ने बहुत बेकार किया, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। ये कितना दुर्भाग्य है कि राधा रास बिहारी यहाँ पे हैं, और मुंबई में करोड़ों लोग हैं जो इस संसार में दुख झेल रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है भगवान का दर्शन प्राप्त करने का, भगवान का भक्ति प्राप्त करने का। तो ये सोच के महाराज जो है वो रो रहे थे कि दिस इज सो अनफॉर्चुनेट, ये जल्दी लॉकडाउन खत्म करना चाहिए लोगों को। क्योंकि आप देखेंगे ना, मुंबई स्पेशली जुहू मंदिर, अगर आप सैटरडे संडे आएंगे तो पूरा हॉल पैक रहता है, इतने सारे लोग आते हैं, लाखों की संख्या में लोग आते हैं सुबह से लेकर शाम तक। और भगवान का आरती चलता है, कीर्तन होता है, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोग जोर जोर से ताली बजा बजा के कीर्तन करते हैं। भले ही मंदिर के बाहर चले जाएं, पूरी तरह से माया में रहते हैं, पाप में लगे रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, जो भी है। लेकिन भारतीय होने के नाते सबके हृदय में एक जो है स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति भाव होता है, प्रेम होता है। और पूरे जो है दिन भर या पूरे हर समय जो है इतना पाप करने के कारण दुखी रहते हैं लोग, लेकिन जब दुख से जब भी उनको समय मिलता है तो लोग आते हैं मंदिर और भगवान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि यहीं पे एक जो है उनको सोल्यूशन मिल पाता है, यहाँ पे एक उनको कुछ एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल पाता है कि अ, भगवान के प्रति एक आकर्षण रहता है लोगों के हृदय में स्वाभाविक रूप से। और अपने आप को वो एक तृप्त महसूस करते हैं, संतुष्ट महसूस। कई भक्त लोग ऐसे बोलते भी, कई मतलब भक्त लोग मतलब जो विजिटर्स होते हैं, वो लोग बोलते भी हैं, वो लोग आते हैं और ये एक्सप्रेस करते हैं अपना हार्ट कि हम जब इधर आते हैं तो हमको बहुत शांति मिलती है। वो शांति क्यों मिलती है? शांति मिलने का यही कारण है कि हमारा भगवान के साथ असली संबंध है, भगवान हमारे अपने हैं, और हम भगवान को छोड़ करके संसार में, माया संसार में, पाप कर्मों में अलग अलग तरीके से लगे रहते हैं, और उसके कारण दुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं मंदिरों में और भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान का आरती चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कि इमीडिएटली एक रिलीफ मिलता है, एक शांति मिलता है। तो इसलिए ये मंदिर, प्रभुपाद जी ने इसलिए बहुत स्ट्रगल किया इस जुहू मंदिर के लिए। हाँ, प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि वी हैव नो बिजनेस टू फाइट विद दिस रास्कल। हाँ, ये मिस्टर नायर, ये इस मूर्ख व्यक्ति से हमको लड़ाई करने का कोई बिजनेस नहीं है। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिम, हमको कुछ नहीं चाहिए, बट वी आर स्टिल, हम फिर भी लगे हुए हैं, हम वी आर स्टिल फाइटिंग। एक ही रीजन है, ताकि यहाँ पे एक सुंदर मंदिर होगा और लाखों लोग आकर के भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करेंगे और दुख से, अपने आप को दुख से मुक्त कर पाएंगे। दिस इज द ओनली रीजन, प्रभुपाद जी बोलते हैं। बट दिस गो खरा, दिस एस एंड पिग्स, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जानवर लोग जो हैं राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के, वो लोग इम्पेडिमेंट क्रिएट करते हैं। दे डोंट वांट दिस टेम्पल टू बी क्रिएटेड, ये मंदिर नहीं बनाने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पे होटल बने और जहाँ पे नॉनवेज खिलाया जाए, ये सब क्या, बार बने, और पाप में कार्य हों। बट वी आर फाइटिंग, हम लोग इसमें लड़ाई कर रहे हैं ताकि हम एक ऐसा मंदिर बना सकें जहाँ पे ये सारे जितने भी गोखरा लोग हैं, ऑल दिस एनिमल प्रोपेंसिटी रखने वाले जो लोग हैं, आ सकें, एंड दे मे टेक एडवांटेज ऑफ दिस ब्यूटीफुल कृष्णा कॉन्शियसनेस टेम्पल्स। इस प्रकार से रूपा जी महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता के रस में हमेशा मग्न रहते थे। एक बार जन्माष्टमी हुआ, तो जन्माष्टमी के
बाद जो है प्रभुपाद जी 12 बजे अभिषेक वगैरह हो गया, उसके बाद प्रभुपाद जी बैठ गए भक्तों को लेकर के, बोले कृष्णा बुक पढ़ो। कृष्णा बुक पढ़ना चालू की। भक्त लोग तो इतने थक गए थे, पूरा निर्जला फास्टिंग की, प्रभुपाद जी भी की, और फास्टिंग के सबकी इतना सेवा की, थक गया, उनको नींद आ रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, उनको बड़ा आनंद आ रहा है कृष्णा बुक। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दिस इज सो नाइस सो रिलिशिंग, कृष्णा बुक, कृष्ण के बारे में सुनना, स्पेशली जो कृष्णा किलिंग सो मेनी डिफरेंट डीमंस हैं, जो कृष्ण बलराम की जो लीलाएं हैं, अलग अलग प्रकार के असुरों का कैसे वध करते थे गोचरण में जाते वक्त, प्रभुपाद जी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। प्रभुपाद जी एक भजन में ये अपनी इच्छा को भी, आंतरिक इच्छा को भी प्रकट करते हैं कि कब वो दिन आएगा जब मैं कृष्ण बलराम की जो है पार्टी में सम्मिलित होऊंगा, और उनके साथ जो है पूरे दिन भर गोचरण करूंगा, और हाँ, और एक उनके जो है लंच पिकनिक मनाऊंगा, लंच करूंगा उनके साथ, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। और एक एक बार तो प्रभुपाद जी बोलते 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 हैं कि आवर ओनली डिजायर इज टू फाइंड आउट व्हाट इज देयर इन द लंच बॉक्स ऑफ कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम के लंच बॉक्स में आज क्या है, और उनके साथ बैठ करके जो है वो उनके प्रसाद ग्रहण, लंच करना, यही हमारी एकमात्र इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए ऐसे कर। तो ये भाव, इस भाव से कई भक्त लोग फिर ये प्रेडिक्ट करते हैं कि प्रभुपाद जी एक सखा के स्वरूप में है कृष्ण के, बट एनीवे वो एक अलग मैटर है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते हमेशा जो है आस्वादन कर रहे थे। तो एक बार प्रभुपाद जी बोल दिए कि हमको और कुछ नहीं करना चाहिए, लेट अस स्टॉप ऑल एवरीथिंग एवरीथिंग एल्स, हर चीज को सब बंद कर देना चाहिए, वी शुड सिंपली गो ऑन हियरिंग कृष्ण कथा, चुपचाप बैठ करके कृष्णा बुक पढ़ते जाओ और कृष्ण कथा करते जाओ, सुनते जाएं, बस दैट्स ऑल, वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग। इतना इतना आनंद आ रहा था। और फिर बोले नहीं नहीं, बट वी हैव टू प्रीच आल्सो, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो ओके लेट अस गो प्लान सम प्रीचिंग प्रोग्राम, तो वो भी जरूरी है। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से, तो इस श्लोक में ये पता चलता है। और इसी श्लोक के बेसिस में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हु कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड, हु इज क्वालिफाइड टू बिकम एन आचार्य, गुरु बनने को कौन योग्य है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं एन एक्सटेटिक चैंटर ऑफ द होली नेम ऑफ कृष्णा इज एलिजिबल टू मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, कि जो भगवान कृष्ण के दिव्य नामों का भावपूर्वक नाम जप कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, हु इज एडिक्टेड फॉर चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, जो कि एडिक्टेड है पूरी तरह से कृष्ण के नाम का जप करने के लिए ऑल द टाइम 24 आवर्स है, वो व्यक्ति योग्य है पूरे विश्व में जाकर के जगत गुरु बन के शिष्य बनाने के लिए। हाँ, और ही कैन ट्रांसफर कृष्णा विद इन हिज हार्ट टू टू अदर्स हार्ट, अन्य लोगों के जीवन में कृष्ण प्रदान कर सकता है, ये योग्यता है। तो इसलिए ये हमारे वैष्णव आचार्य गुरु परंपरा में ये एक विशेष बात है कि वो खुद पूर्ण रूप से भाव में है भगवान के, कीर्तन में, भक्ति में, भजन में। ओके, हरे कृष्ण, यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में थर्ड श्लोक का हम लोग चर्चा करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने भी एंड में बताया कि कौन सा भक्त जो पूरी तरीके से रेडी है कृष्ण भगवान के बारे में प्रीच करने के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड, तो एक छोटी सी चीज पूछना है। जैसे घर में कोई हमारे सदस्य हैं, काफी अच्छे हैं कृष्ण भक्ति में, और जब वो हमारे घर आते हैं तो क्या ऐसा ऑरा या ऐसा वातावरण ऑटोमेटिक उनके प्रेजेंस से या उनके जाने के बाद वो डिफरेंस फील होता है? तो ये ऐसा होता है क्या, मतलब कहीं ना कहीं यस, उनकी डेफिनेटली होता है। सही बात है, होता है। अगर हम किसी भी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आते हैं तो वो हमको प्यूरिफाई करता है, ये तो एक फैक्ट है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। गुरु महाराज का इतना एसोसिएशन और सेवा, पर्सनल सेवा, उनका एसोसिएशन, उनके संपर्क में आने मात्र से एक जो है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिटी ऑफ हार्ट हम अचीव कर सकते हैं, शुद्धता महसूस हो जाती है। और वास्तव में जितने भी मन के मेंटल डिस्टरबेंसेस हैं, जो अवरोध हमको उत्पन्न करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो मन के शुद्ध होने से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे शुद्ध वैष्णव के अगर हम संपर्क में आते हैं तो वो बड़े इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। और अगर किसी को सौभाग्य मिलता है उनका महाप्रसाद लेने का, उनका पर्सनल सेवा, चरणों का धूल मिल जाता है, तो और भी इफेक्टिव होता है। और उतना ही इफेक्टिव या पावरफुल होता है उनकी वाणी। उनकी वाणी को जब हम सुनते हैं, उनके संदेश को सुनते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं,
और उनके बारे में सुनते हैं, उनके एग्जाम्पल्स पे जब मेडिटेट करते हैं, उनके जो गुण हैं, कैसे उन्होंने वो भक्ति करते हैं भगवान का, कैसे ये हम लोग गुरुअष्टकम क्या है, ये गुरुअष्टकम हम डेली पढ़ करके ऐसे गुरु महाराज प्रभुपाद जी के उन गुणों के ऊपर, भक्ति के ऊपर हम मेडिटेट करते हैं, और इससे भी हम शुद्ध हो जाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। और इसीलिए क्योंकि टेम्पल में कई भक्त लोग हैं और कई महान वैष्णव आते रहते हैं, और अन्य भक्त लोग भी रहते हैं जो सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, इसलिए टेम्पल में हमेशा आना चाहिए। टेम्पल में आकर जो कि जप करना जो है 1000 टाइम्स मोर बेनिफिशियल है, प्रभुपाद जी बोले। जैसे वृंदावन धाम है, वहां पे 1000 गुना ज्यादा लाभ है भगवान के नाम का जप करना, श्रवण कीर्तन का। उसी प्रकार से इस्कॉन मंदिर भी प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप मंदिर में आकर जप करते हैं तो दैट इज 1000 टाइम बेटर देन चैंटिंग एट होम। तो प्रयास करना चाहिए जब भी, जो स्पेशली जो भक्त मंदिर के आसपास रहते हैं उनको सुबह सुबह मंदिर आ जाना चाहिए, 5 साढ़े 4 बजे। लेट हो गया तो 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे आके यहाँ पे जप करना चाहिए। स्पेशली जुहू मंदिर में तो इतना अच्छा फैसिलिटी है कि प्रभुपाद क्वार्टर है, हमेशा वो खुला रहता है सुबह 10:30 से 1 बजे तक, फिर शाम को 5 से 8:30 9 बजे। तो आके कभी भी भक्त, शाम को भी अगर सुबह नहीं आ सकते, शाम को आकर के बढ़िया 2 घंटे बैठ के जप कर सकते हैं। प्रभुपाद जी वहाँ पे पर्सनली रहे हैं, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी भक्त का? हरे चीज कृष्ण। सबसे पूछना था कि जैसे जो भी हमें संग मिलते हैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ना, कि हमें और इस तरह से हमें इतना कैपेबल बनाए कि ऐसे संग यस, मिलते रहे। हरे सही बात है। प्रार्थना करना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त भी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके बिल्कुल 100% प्योर डिवोटीज का हमको एसोसिएशन मिले, संग मिले। और वो संग मिलने का मतलब क्या है कि उनका, उनके द्वारा श्रवण करने का मौका मिले। ये संघ, वैष्णव संघ का मुख्य जो एलिमेंट वो ये है। ऐसा नहीं है कि संघ मिले तो आ गए, अच्छा मिल के पार्टी करेंगे, मिल के अच्छे से सब लोग खाएंगे प्रसाद। वो तो ठीक है, वो भी दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ संघ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग भक्तों के संग में तो आ जाते हैं, लेकिन जब भक्त लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, गीता भागवत की शिक्षा सुनाना चाहते हैं, तब वो लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तब भाग जाते हैं। वो केवल उतना ही संग लेना चाहते हैं, भौतिक चर्चाओं का संग लेते हैं, लेकिन उससे कोई खास लाभ नहीं मिलता है। जैसे राजा होता है तो राजा के गोद में तो मक्खी भी बैठ जाता है, तो उसको बोलेंगे क्या कि वो भी सिंहासन में बैठा हुआ है? तो वो लाभदायक नहीं होता। तो संग लेना मतलब वी शुड बी ईगर टू हियर फ्रॉम देम अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में सुनने के लिए हमको उत्सुक रहना चाहिए, उसको बोलते हैं संग लेना।